वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता। मुस्नद अहमद में और दीगर अहादीस की किताबों में एक गिरोह का जिक्र आता है, एक जमात का जिक्र आता है, बल्कि एक जम्मे गफीर का जिक्र आता है कि वो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में बेतहाशा नेकियां लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी इबादतें और बड़ी बड़ी रियाजतें लेकर आएंगे। जिहाद, हज, सदकातो खैरात, नमाजें ही नहीं तहज्जुद और इशराक भी लेकर आएंगे। ढेरों सदकात उन्होंने किए होंगे, इतनी नेकियां लाएंगे। आमालुहुम का जिबाले तहामा, उनकी नेकियां, उनकी इबादतें पहाड़ों की मिसल होंगी, पहाड़ों की मिसल। पहाड़ उनकी नेकियों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते होंगे। इतनी भारी भरकम नेकियां लाने वाले लोग जब अल्लाह के दरबार में आएंगे तो उनकी एक नेकी भी वजन के काबिल नहीं होगी। यजअलुहु हबा मंसूरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी पहाड़ों जैसी नेकियों को एक फूंक से उड़ा देंगे। ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनकी नेकियां नेकियों के तराजू में डाली ही नहीं जाएंगी। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी इल्लत क्या है? मेहनतें करने वाले, इबादतें करने वाले, जिन्होंने इस कदर इबादतें की होंगी कि इबादतें कर करके उनकी कमरें झुक जाएंगी। इबादतों की वजह से निशान पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी नेकियां वजन के काबिल नहीं होगी। आर के साथ तवालत में नहीं जाना, तफसील में नहीं जाना, इशारतन हमने ये समझना है कि इसकी क्या वजूहात होंगी। कहीं उस गुरोह में, उस तबके में हमारा शुमार ना हो जाए कि दुनिया में हमारी की हुई इबादतें, रियासतें सब की सब बर्बाद हो जाए, खासिरत दुनिया वल आखिरा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए इन वजूहात को जानना, इनको समझना जरूरी है। मेरे भाइयों, वो लोग जिनकी नेकियां दुनिया में बर्बाद हो जाती हैं, उसकी वजूहात में से पहली वजह यह है कि उनके अकीदे में शिरक की मिलावट होती है। मुसलमान तो होते हैं, मुसलमानों के घर पैदा हुए होते हैं, उनके कानों में अजान तो दी गई है,
और उन्हें गुड़ती तो मुसलमानों ने दी होती है, रहने वाले तो मुसलमानों के मोहल्लों और मुसलमानों की बस्तियों और शहरों के बासी होते हैं, नाम उनके मुसलमानों वाले होते हैं, लेकिन उनके अकीदे में शिरक की मिलावट होती है। शिरक की जर्रात और शिरक के जरासीम होने की वजह से उनकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करते, उनकी इबादतों को जाया कर देता है। इसलिए हमें अपने अकीदे को टटोलना होगा, हमें अपने अकीदे में झांकना होगा, हमें अपने अकीदे में गौर खोज करना होगा कि कहीं किसी जाविये में, किसी हिस्से में शिरक की मिलावट तो नहीं है। अगर शिरक की मिलावट होगी जर्रा बराबर, पहाड़ों की बात मैं नहीं करता, शिरक पहाड़ के बराबर हो इसकी बात नहीं है। जिसके अकीदे में जर्रा बराबर शिरक की मिलावट हो गई, उसने तौबा ना की, इस्लाह ना की, बगैर तौबा के मर गया, उसकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि उसकी नेकियां सारी की सारी बर्बाद हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिरक को मुआफ नहीं करना। जर्रा बराबर भी शिरक की मिलावट हो गई, उसकी मुआफी के चांस खत्म हो गए, उसकी मुआफी की कोई सूरत नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अटल फैसला है, ना तब्दील होने वाला फैसला है। जो शिरक की हालत में मर गया, उसकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने नूह अलैहिस्सलाम की खातून का किस्सा बयान किया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी शिरक करने वाले मर्द और किसी शिरक करने वाली औरत की बख्शिश और उसकी मुआफी की सूरत अगर अल्लाह ने रखी होती, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी मुशरिक पर तरस आता, रहम आता, तो नूह अलैहिस्सलाम की उस खातून को अल्लाह जरूर मुआफ कर देते, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर तरस खाते, रहम करते। जिसने अपने आप को और अपने दूध पीते बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था, तो वो खातून अपने दूध पीते बच्चे को लेकर अपने मकान की छत पे चढ़ गई कि पानी मकान की छत तक तो नहीं ना पहुंच सकता। उसने दुनिया के सैलाब समझे थे, आम सैलाब। वो मकान की छत पे चढ़ गई, पानी चढ़ता चढ़ता मकान की छत तक जा पहुंचा। उसके साथ मुत्तसिल एक दरख्त था, वो खातून अपने बच्चे को बचाने के लिए उस दरख्त की चोटी पे चढ़ गई। पानी चढ़ता चढ़ता दरख्त की चोटी तक जा पहुंचा, करीब पहाड़ी थी। वो खातून अपने बच्चे को लेकर पहाड़ी की चोटी पे चली गई। पानी अब ये अल्लाह का अजाब था, इससे कौन बचा सकता था? ला आसिमा मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से की पकड़ से कोई नहीं बचाने वाला। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब अल्लाह पकड़ता है ना, उस जैसी पकड़ दुनिया का कोई शख्स नहीं करता। जब अल्लाह पकड़ता है, ला यूसिकु वसाका अहद, उस जैसी पकड़ दुनिया का बड़े से बड़ा ताकत और कुव्वत वाला भी नहीं कर सकता। इसलिए हर वक्त अल्लाह के अजाबों से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह की गिरफ्त से इंसान को माफी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए।
वो किसी मामूली गलती पर भी नाराज हो सकता है। किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास तो इबादतें हैं, रियासतें हैं, मेरे पास अकीदा है। वो किसी एक गलती पर भी नाराज हो सकता है और उसकी गिरफ्त का कोई शख्स मुतम्मिल नहीं हो सकता। वो खातून अपने बच्चे को लेके मकान की वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंची। पानी चढ़ता चढ़ता पहाड़ी की चोटी तक जब पहुंचा, अब पानी उसके जिस्म को छूने लगा है, घुटने तक पहुंचा है, पानी उसके सीने तक पहुंचा है, उसकी हालत तक पहुंचा है। उसने अपने बच्चे को ऐसे उठाना शुरू कर दिया कि शायद ये मेरा दूध पीता बच्चा बच जाए। वो ऊपर करती चली जा रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खातून के शिरक की नहूसत से वो भी बर्बाद होगी, वो भी हलाक होगी और बेगुनाह उसका दूध पीता बच्चा भी हलाक हो गया। ये शिरक की नहूसत है। मेरे आका ने कहा था, अगर किसी शिरक करने वाले पर अल्लाह को रहम आता, अगर किसी शिरक करने वाले पर अल्लाह को तरस आता, अल्लाह इस औरत पर जरूर रहम करते, उसके दूध पीते बच्चे पर जरूर तरस खाते, उसको बचा लेता। लेकिन मुशरिक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास कोई रहम नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और जितने गुनाह भी ले आए, जमीन और आसमान का खला गुनाहों से भर के ले आए, अगर इन गुनाहों में शिरक की मिलावट नहीं है तो अल्लाह की मशीयत पर है। अल्लाह चाहे तो इन गुनाहों की सजा दे के तौहीद परस्त को, सही उल अकीदा शख्स को गुनाहों की सजा देकर उसको अपनी जन्नतों का मालिक बना दे। आखिरकार वो जन्नतों का मालिक बनेगा जिसने शिरक नहीं किया, जो तौहीद पर कायम हो गया, जो तौहीद पर डट गया। टुकड़े करवाने उसने गवारा कर लिए, अपने जिस्मों का कीमा करवाना तो उसने गवारा कर लिया, अपने जिस्म को आरों से चीरा जाना तो उसने बर्दाश्त कर लिया। उसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नतों का मालिक जरूर बनाए। ये तौहीद की अजमत है, ये अकीदे का मुकाम व मर्तबा है। लेकिन अगर कोई शख्स जर्रा बराबर शिरक करता हुआ बगैर तौबा के मर गया, जमीन और आसमान का खला नेकियों से भरा हुआ भी हो, वो उसको बचा नहीं सके। तो कौन सी चीज है जो नेकियों को बर्बाद करती है? वो शिरक है। शिरक उठाएं कुरान को, अल्लाह ने 18 नबियों का नाम लिया है, 18 नबियों का, और अपने उलुल अज़म पैगंबरों का नाम लेकर उसूल बताया है, कुलिया बताया है, कायदा बताया है। गलतफहमी अल्लाह ने दूर कर दी, मुगालते रफा कर दिए। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़े बड़े दीनदार लोगों को मुगालते लग गए, गलतफहमियां लग गई। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो और मुशरिक था, ये और मुशरिक है। वो मक्के का मुशरिक था, ये पाकिस्तान का मुशरिक है। वो कलिमा नहीं पढ़ता था, ये कलिमा पढ़ता है। ये क्या मंतक है? ये क्या फलसफा है? इस मंतक और इस फलसफे की कोई वैल्यू नहीं है। याद रखें, मुशरिक मुशरिक होता है। वो मक्के का मुशरिक हो या पाकिस्तान का मुशरिक हो या इंडिया का मुशरिक हो, मुशरिक मुशरिक होता है। वो कलिमा गो मुशरिक हो या कलिमा ना पढ़ने वाला मुशरिक हो, मुशरिक मुशरिक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया है, उस पर जन्नत का दाखिला हराम है। वो जन्नत में नहीं जा सकता जो शिरक की हालत में मर गया। शिरक की हालत में आज लोग कलिमा लिए फिरते हैं। अल्लाह ने तो 18 नबियों का नाम लिया है, क्या वो कलिमा गो नहीं थे? वो तो कलिमा पढ़ाने आए थे, वो तो कलमे की दावत लेकर आए थे, वो तो कलिमे का पैगाम लेकर आए थे। अल्लाह ने 18 उलुल अज़म अंबिया का नाम लिया है,
जिसमें नूह अलैहिस्सलाम है, जिसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जिसमें सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिसमें सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम है, जिसमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जिसमें सैयदना याहया ज़करिया है, जिसमें सैयदना इस्माइल है, जिसमें मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। 18 उलुल अज़म नबियों का नाम लिया है, 18 नबियों का। और फिर क्या कहा है, वलौ अशरकू, अगर ये मेरे नबी भी शिरक कर बैठते, इनके अकीदों में शिरक की मिलावट हो जाती, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, इनकी इबादतें भी ज़ाया हो जाती, इनकी रियासतें भी तबाह हो जाती, इन नबियों की नबूवतें छिन जाती, अल्लाह सब कुछ गारत कर देता। ये अल्लाह ने नबियों का नाम लिया है, तो अभी कलिमा पढ़ने वालों की कोई कसर बाकी रह गई है? ये तो कलिमा पढ़ाने वाले थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी नबी का जिक्र किया, उसको मुखातब किया, सैयद वुल्दी आदम का नाम लिया, इमाम कायनात का नाम लिया। क्या कहा, वलक़द उहिया इलैक व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, आए मेरे महबूब पैगंबर, हमने पहले नबियों की तरफ भी वही भेजी है, हम आपकी तरफ भी वही भेज रहे हैं। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, अगर आपसे भी शिरक जैसे अमल का सदूर हो गया, तो तेरे सारे के सारे अमाल, तेरी सारी की सारी इबादतें, रियासतें सब बर्बाद हो जाएंगी। कभी सोचा है, कभी गौर किया है, कभी तहकीक की है, अकीदे को जांचने की कोशिश की है, कभी अकीदे को समझने की कोशिश की है, कभी कुरान खोला है, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की जहमत गवारा की है? अकीदा कुरान सिखाता है, मनहज कुरान सिखाता है, दीन कुरान सिखाता है, ईमान कुरान सिखाता है, इस्लाम कुरान सिखाता है। उसको तो हमने गुलाब चढ़ा के ऊंचा रख दिया है। आज किससे कहानियां मजहब बन गया, आज मौलवियों की बातें मजहब बन गया है। अकीदा नीलाम क्यों हुआ है, आज अकीदा बर्बाद क्यों हुआ है? दर दर पे ठोकरें खाने वाला, दर दर पे झुकने वाला, गैरुल्लाह के दर पे ठोकरें खाने वाला, कभी कहीं खे खाता है, कभी कहीं धक्के खाता है, कभी किसी दरगाह पे, कभी किसी दरबार पे, कभी किसी के आगे झोली फैलाता है, कभी किसी के सामने दस्ते सवाल फैलाता है। इसको क्यों फाहम नहीं है, इसको क्यों समझ नहीं है? बेटे देने वाला अल्लाह है, बेटियां देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला एक अल्लाह है, शफा देने वाला एक अल्लाह है, बीमारियां रफा करने वाला एक अल्लाह है, कारोबार चलाने वाला एक अल्लाह है। इसको क्यों समझ नहीं है? ये कुरान नहीं पढ़ता, ये कुरान से दूर है, कुरान से, यही वजह है ये अकीदे से दूर है। अभी गौर किया, अल्लाह ने इन नबियों को वार्निंग क्यों दी है? हमें समझाने के लिए, हमें बतलाने के लिए। अल्लाह के नबी तो शिरक नहीं कर सकते थे, हम तो ये सोच भी नहीं सकते, हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह के पैगंबरों में से कोई पैगंबर शिरक करता। वो तो शिरक की जड़ें काटने आए थे, वो तो अल्लाह की तौहीद को फैलाने आए थे, वो तो तौहीद के झंडे गाड़ने आए थे, वो शिरक के दरख्त काटने आए थे, वो तो अल्लाह की तौहीद के लिए आए थे। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, खोलो इस किताब को। वलक़द बअसना, हमने नबी भेजे, रसूल भेजे। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हर उम्मत में, हर खानदान में, हर कबीले में, हर बिरादरी में, हर बस्ती में। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने अंबिया को इसलिए भेजा था, रसूलुल्लाह इसलिए आए थे, अल्लाह के नबियों ने अपने चेहरों को जख्मी इसलिए करवाया था, उन्होंने अपने जिस्मों को आरों से इसलिए टुकड़े करवाया था। वो ये पैगाम देते थे, अन इअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, सजदे अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, नजरो न्याज अल्लाह के लिए,
चढ़ावा अल्लाह के लिए, सोरो पुकार एक अल्लाह के लिए, दुआ अल्लाह से, तमाम किस्म की इबादत, माली इबादत, बदनी इबादत, तमाम किस्म की कौली इबादत, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम किस्म की इबादत एक अल्लाह के लिए है। नबी ये पैगाम लेकर आए थे, वो शिरक कैसे कर सकते? सैयद वुल्द आदम शिरक कैसे कर सकते थे जो ये पैगाम लेकर आए थे? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू। वो तो ये पैगाम लेकर आए थे, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा एक एक अमल एक अल्लाह के लिए है, इसमें कोई शरीक नहीं। अल्लाह के अंबिया तो तौहीद पहुंचाने आए थे, अल्लाह के अंबिया शिरक का खात्मा करने आए थे, वो कैसे शिरक कर सकते थे? ये हमें समझाया गया है, हमें बतलाया गया है। हम इन फलसफों से निकले, हम इस मंतक को छोड़ें कि वो कलिमा को, वो कलिमा, ये कलिमा पढ़ते थे, वो कलिमा नहीं पढ़ते थे। ये क्या है मेरे भाइयों? शिरक से बचो। शिरक आमाल को जाया कर देता है। जर्रा बराबर भी शिरक अकीदे में अगर इसकी मिलावट हो गई, नजात की सूरतें खत्म हो जाएंगी, नजात की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, नजात के चांस खत्म हो जाएंगे। अगर जर्रा बराबर भी शिरक की मिलावट हो गई, कभी नजात नहीं मिलेगी। उठाओ मुस्नद अहमद को, उठाओ कुतुबे हदीस को, किस्से कहानियां छोड़ो, दुनिया की किताबें छोड़ो, लोगों की लिखी हुई, उठाओ किताबें पढ़ो। और नौजवानों, तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, तुम बहुत पढ़ के बड़ी तरक्की कर गए। ये बीएससी पढ़ गया, एमएससी कर गया, आई काम, बी काम, ये सारे के सारे नाकाम है। कामयाब वो है जो कुरान सीख गया, पैगंबर का फरमान सीख गया। तुम कामयाबी चाहते हो, कुरान की तरफ आ जाओ। तुम कामरानी चाहते हो, कुरान की तरफ आ जाओ। इज्जतें चाहते हो, मुकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, ये दुनिया की डिग्रियां तुम्हें इज्जतें नहीं दे सकती, अल्लाह की कसम। ये तुम्हें क्या इज्जतें दे सकती हैं? इनके अंदर क्या इज्जतें हैं? आ इज्जतें चाहते हो, आ मुकाम चाहते हो। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, सादिकुल मस्दूक पैगंबर कह गए, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। अल्लाह इज्जत देता है तो कुरान की वजह से देता है, मुकाम देता है तो कुरान की वजह से देता है। कुरान को समझो, कुरान से सीने से लगाओ, उठाओ उनकी जिंदगियों को जो ऊंटों और बकरियों के चरवाए थे, उन्होंने इस किताब को सीने से लगाया था। आधी दुनिया के हुक्मरान बन गए थे, आधी दुनिया के हुक्मरान। उनका नाम सुनकर कैसर किसरा लड़ जाया करते थे, उनके पित्ते पानी हो जाया करते थे। कैसर किसरा अपने महल्लात में बैठे कहा करते थे, उमर बिन खत्ताब का नाम ना लिया करो। जब तुम उमर बिन खत्ताब का नाम मेरे सामने लेते हो तो मेरे कंधे कांपने लगते हैं। वो कौन लोग थे? वो कौन थे? ऊंटों के चरवाए थे। कुरान को उन्होंने सीने से लगाया, अल्लाह ने उन्हें इज्जतों से नवाज दिया था। इज्जतें चाहते हो, कुरान की तरफ आ जाओ, तुम्हारा मनज भी सही हो जाएगा, अकीदा भी सही हो जाएगा, नजात भी मिल जाएगी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में पीतल का कड़ा था, कड़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, आपका चेहरा मुतगय्यर हो, हमेशा मुस्कुराने वाला आका गैज़ो गज़ब में आ गया। आपकी पेशानी सलवटों से भर गई, चेहरे पे शिकने बढ़ गई, वो परेशान हो। आका फरमाते हैं, ये क्या है? तूने ये बाजू में क्या पहन रखा है? उसने कहा, अल्लाह के रसूल ये पीतल का कड़ा है। कहा, क्यों पहने? उसने कहा, मैं पहन लूं तो मेरा नुकसान नहीं होता। मिनल वाहिनती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे तकलीफ नहीं होती, कोई मुसीबत मेरे करीब नहीं आती, कोई परेशानी मेरे करीब नहीं आती। अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा था? सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने क्या कहा था? नात के वही ने क्या कहा था? आपने फरमाया, इंज़ाहा, इसको उतार के फेंक दे, वही हक, वो तेरी बर्बादी हो, तेरी हलाकत हो।
ये ला तज़ीदु का इल्ला वहना, ये तेरी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकता, ये तेरी परेशानियों का हल इसके पास नहीं है, ये तो तुझे और मुसीबतों में डालेगा, ये तो और परेशानियों में तुझे डालेगा, ये तेरी परेशानियां रफा नहीं कर सकता। उसने कड़े को उतार के फेंक दिया। अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा? आपने फरमाया वलो मुत्ता वही अलैक। सुन ले, अल्लाह ने तुझे समझ दे दी, तू मेरे पास आया, अल्लाह ने तुझे समझ दे दी। वलो मुत्ता वही अलैक, अगर तेरी मौत इस हालत में आ जाती कि ये कड़ा तेरे हाथ में रहता, तू इसको नफे नुकसान का मालिक समझता होता, मुत्ता अला गैर फितरत मुहम्मद, तेरी मौत मेरे दीन पर नहीं आनी थी। वलो मुत्ता वही अलैक मा फलहता अबदा, कभी भी तुझे नजात ना मिलती, कभी भी तुझे कामयाबी न मिलती। अल्लाह के बंदो, ये एक कड़ा है, एक कड़ा पहनने वाला कब्रों पे वो नहीं झुका था, अभी उसने कब्रों का तवाफ नहीं किया था, अभी उसने अल्लाह की मखलूक को दाता नहीं कहा था, अभी उसने किसी को कश्तियों को तारने वाला नहीं कहा था, अभी उसने किसी कब्र का तवाफ नहीं किया था, उसने तो सिर्फ कड़ा पहना था, सिर्फ कड़ा पहना था। उसके अंदर ही, उसके अकीदे में सिर्फ इतना ज़ौफ आया था, उसके अकीदे में इतना सुकून आया था, इतनी कमजोरी आई थी। मेरे पैगंबर ने कहा इसी हालत में मर जाता, तेरी मौत मेरे दीन पे नहीं आनी थी। ये मामूली मसला है, ये मसला मामूली नहीं है। उठा मुस्नद अहमद को, मेरे पैगंबर के पास 10 आदमियों का एक दस्ता, एक गिरोह आया इस्लाम कबूल करने के लिए। 10 आदमियों की जमात, वो इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे। एक एक मेरे पैगंबर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे आका ने अपना हाथ फैलाया हुआ है, आओ मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर बैत करो, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आ जाओ, अमन में आ जाओगे। एक एक आगे बढ़ता है, मेरे आका के हाथ पर हाथ रख के कलिमा पढ़ के मुसलमान होके वापस फिरता जाता है। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अपने बाजू पर तावीज बांधा हुआ था, तावीज। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो आया, आपने उसे कहा पीछे हट जा, पीछे हट जा, तेरे इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, वापस बैठ जा। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। मेरे आका से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ये भी इसी काफिले में आया है, ये भी इसी लश्कर में आया है, 9 आदमियों की आपने बैत ले ली और इसकी बैत आका आपने रद्द कर दी, इसकी क्या वजह है? फरमाया अल्लाह का तमीमा, इसने तावीज बांधा है, तावीज, इसके इस्लाम की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, इसने तावीज बांधा है। मन अल्लाह का तमीमा फकद अशरका, जिसने तावीज बांधा, जिसने गले में तावीज लटकाया, फकद अशरका। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैं कहता हूं उसने शिरक किया, उसने शिरक किया, उसका अकीदा साफ नहीं है। लोगों, अकीदे में मजबूत हो जाओ, अपनी मस्तूरात को, औरतों को, बहू बेटियों को अकीदे की तालीम दो। इनके अंदर ज्यादा कमजोरी होती है, ज्यादा। खामद को पता ही नहीं होता, भाई को इल्म ही नहीं होता,
बाप को खबर तक नहीं होती कि उसकी बेटी, भाई की बहन, खामद की बीवी औलाद के चक्कर में किसी बाबे से तवीज ला चुकी है, किसी दरबार का चक्कर काट के आई है। ये बेटी किसकी है? अहले हदीस की बेटी है। मैंने कितने ऐसे अहले हदीस देखे हैं कि उनकी बेटियां, उनकी बहु बेटियां, उनकी बहनें तवीज लाती हैं। इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है। हमने अकीदे पर मेहनत नहीं की, हमने अकीदे की तालीम नहीं दी, हमने अपनी मस्तूरात को, खवातीन को इस्लाम की तालीम नहीं दी, हम उनको मसाजिद में लाए नहीं, खुतबों में लाए नहीं, तकरीरों में लाए नहीं, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं किया। उनके अंदर कमजोरी रह गई, सुकम रह गया, अकीदे में कमी रह गई, इसलिए वो वैसे ही औरत कमजोर होती है। औरत कमजोर होती है, औरत जल्दी फिसलती है, उसके अंदर हिम्मत ताकत कम होती है, इस्तिकामत थोड़ी होती है। मेरे पैगंबर ने कहा था कुर्बे क़यामत जब दज्जाल आएगा ना, दज्जाल कितना बड़ा फितना होगा, वो दज्जाल बहुत बड़ी आजमाइश होगा, बहुत बड़ी आजमाइश होगा। जिधर चाहेगा बारिश बरसे उधर बारिश बरसेगी, जिधर कहेगा खेतियां उगे उधर खेतियां उगेगी, जिधर कहेगा इधर कैत साली आ जाए उधर बारिशें बंद हो जाएंगी। लोगों की क्या हालत होगी? आज जो मामूली सी करामत देख ले, कहते हैं ये है पहुंची हुई सरकार, पहले तो हम गलती में थे, बड़ी सरकार है जी, बड़ी पहुंची सरकार। अच्छा, उसको देखकर ये क्या कहेंगे? जिसके पास, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाइश के लिए इतने असबाब दे देगा, बंदों की आजमाइश के लिए, फिर उस वक्त क्या आलम होगा, उस वक्त क्या कैफियत होगी? धड़ाधड़ लोग, लश्करों के लश्कर, गुरोहों के गुरोह, जमातों की जमातें दज्जाल के साथ मिलते चले जाएंगे, कहेंगे ये हमारा रब है, हम तो गलती में रहे हैं, ये है हमारा करने वाला भरने वाला, लोग उसके साथ मिलते जाएंगे। मेरे पैगंबर ने कहा था सबसे ज्यादा दज्जाल के फितने में मुब्तला होने वाली औरतें होंगी, औरतें सबसे ज्यादा उसके लश्कर में भाग भाग के औरतें, जब वो मौका पाएंगी कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, भाग के दरवाजे से निकल कर जा वो दज्जाल के लश्कर में मिल जाएगी। हदीस में आता है मुस्नद अहमद में कि जो सहीउल अकीदा लोग होंगे ना, वो जब बैर किसी काम के लिए उन्हें निकलना पड़ेगा तो वो अपनी औरतों को जंजीरों से, रस्सियों से बांध के जाएंगे, ताले लगा के जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दज्जाल के लश्कर में जाके मिल जाए। ये मामला मामूली नहीं है। आज ये तवीज धागे का काम सबसे ज्यादा औरतों में होता है। मेरे भाइयों, ये अकीदे की कमी है, ये अकीदे का सुकम है। लोग कहते हैं जी ये तो हम तो कुरान का तवीज लाते हैं, कुरान का भी, कुरान तो शफा है। पूछो ना भाई, ये तवीज कहते हैं ये कुरान का है, कुरान का तवीज क्यों लेके? कहा कुरान शफा है। वो अल्लाह के बंदो, कुरान शफा है, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। कुरान शफा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान को गले में लटकाने से शफा नहीं मिलती, कुरान को बाजू के साथ बांधने से शफा नहीं मिलती, कुरान को पढ़ने से शफा मिलती है, कुरान पर अमल करने से शफा मिलती है, कुरान का दम करवाने से शफा मिलती है, उसको गले से लटकाने से नहीं मिलती। जिस कुरान में यह लिखा है ना, अल्लाह की किताब में कुरान शफा है, उसी कुरान में यह भी लिखा है शहद भी शफा है। सुना है ना, सुना है ना, शहद भी शफा है, शफाउल लिमा फिस सुदूर। कुरान को कहा है ना कि ये सीनों की बीमारियों के लिए शफा है, तो अल्लाह ने शहद को भी कहा है, शहद को भी शफा कहा है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे अक्लमंद लगते हो, मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरों को,
मुझे समझदार दिखाई देते हो, मुझे अहले बसीरत दिखाई देते हो, मुझे अहले इल्म महसूस होते हो। मुझे बताओ जरा, अल्लाह ने शहद को शफा कहा है, क्या कोई शख्स शहद की शीशी गले में लटकाए फिरे तो उसको अक्लमंद कहोगे? वो गले में लटकाए फिरता है जनाब, है चौकों में, चुराहों में, बाजारों में घूमता फिरता है, गले में शहद की शीशी। सुभान अल्लाह। क्या कहोगे उसे? उसे कहोगे भले मानस ये क्या है, ये गले में क्या लटकाया हुआ है, ये क्या लटकाया हुआ है? वो क्या कहेगा? शहद है। वो गले में क्यों लटकाया है? वो कहेगा कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा। कुरान ने कहा है शहद शफा है, मैंने इसलिए गले में लटकाया। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे पागल है, किसी पागल खाने में दाखिल हो जा। अल्लाह ने शहद को शफा कहा है, और पागल इंसान गले में शहद लटकाने से शफा नहीं मिलती। शफा मिलती है शहद को खाने से, शफा मिलती है शहद पीने से। गले में शहद लटकाने से बड़ा शफा मिल जाती है, तो कुरान को गले में लटकाने से शफा कैसे मिल सकती है? अगर इससे शफा मिलती तो मेरा पैगंबर गले में सूरत उन्नास और फलक को लटका लेता। कुरान को गले में लटकाने से शफा मिलती तो फिर अल्लाह के पैगंबर के सहाबा अपने गले में जो है कुरान को लटका लेते। किसी एक सहाबी ने जिंदगी में कभी भी कुरान का तवीज गले में नहीं लटकाया, लिहाजा इससे शफा नहीं मिलती। अपने अकीदे को सही करो, अपने अकीदे को दुरुस्त करो। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स की इयादत के लिए गए। जब उसके पास पहुंचे तो देखा उसने अपने बाजू के साथ धागा बांधा हुआ था। धागा पूछा, कहा ये धागा क्यों बांधा है? उसने कहा मिनल हुम्मा या हुज़ैफा तब्नुल यमान, अल्लाह के पैगंबर के सहाबी, ये धागा मैंने बांधा है ताकि मुझे बुखार न चढ़े। धागा बांध लूं तो मुझे बुखार नहीं चढ़ती, धागा उतार दूं तो मुझे बुखार हो जाता। दम करवा के उसने धागा बांधा था, दम करवा के कहा मैं धागा मैंने इसलिए मैं बांधता। अब देखें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने क्या किया। मेरे पैगंबर के तरबियत याफ्ता थे ना, उन्होंने मेरे पैगंबर के सामने घुटने टेक के अल्लाह की तौहीद को सीखा था। घुटने टेक के मेरे पैगंबर ने उन पर मेहनत की थी, मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी। मेरे पैगंबर ने फिर दुनिया से रुखसत होने से पहले कह दिया था, ओ मेरे सहाबा अब तुम अकीदे में इतना मजबूत हो गए हो, इतना मजबूत हो गए हो, मजबूत से मजबूत तर हो गए हो, ला अख्शा अलैकुम शिरक, अब मुझे तुम पर शिरक का कोई डर नहीं। ये मेरे पैगंबर के सहाबा थे, तब मुझे तुम पर शिरक का कोई डर नहीं। ये वो तरबियत थी। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे क्या कहा? उठ खड़े हुए, कहते हैं सादक अल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया है, तेरे बारे में कहा है, ला युमिनु बिल्लाह, ला युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। लोगों की अक्सरियत अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करेगी या करती है। लोगों की अक्सरियत अल्लाह को मानने का दावा करती है, लेकिन रहते मुशरिकी, रहते मुशरिकी है। कहा तेरे बारे में कहा है, तेरे बारे में। ये किसको कहा है? नो, तुम अपनी तारीख भूल गए हो, तुम अपने असलाफ को भूल गए हो, असलाफ को। तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हें वापस पलटना होगा। अलैकुम बिल अम्रिल अव्वल, मेरे पैगंबर ने कहा था उन नफूसे कुदसिया को
देखना होगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, उन जैसा अकीदा पैदा करना होगा अपने अंदर, उन जैसा ईमान पैदा करना होगा, फिर मुसलमान बनोगे। उनका ईमान कैसा था? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद को बोसा देने लगे थे। हजरे अस्वद को बोसा देने से रोक गए। जब लोग खूब मुतवज्जे हो गए, फिर हजरे अस्वद को खिताब किया। क्या कहा? या हजर, आए पत्थर, आए हजरे अस्वद, या हजर इन्नका हजरुन, तू सिर्फ पत्थर है, पत्थर। आज तुझे दुनिया बोसा देती है, मत समझना तू किसी नफे नुकसान का मालिक है, मत समझना तेरे पास कोई इख्तियारात है। इन्नका हजरुन, तू सिर्फ पत्थर है, पत्थर। इन्नका ला तनफउ वला तजुर, तो किसी नफे नुकसान का मालिक। कैसा कलाम, कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम। सही कहा है किसी ने, बादशाह जब बोलते हैं ना, बादशाह हाकिम जब बोलते हैं, वो ऐसा कलाम करते हैं, ऐसा कि उनका कलाम कलामों का बादशाह बन जाता है। उनके कलाम भी बादशाही करते हैं दुनिया में, बादशाही। उमर बिन खत्ताब ने कलाम किया। उमर बिन खत्ताब ने कहा, ऐ हजरे अस्वद, तू सिर्फ पत्थर है, तू किसी न बे नुकसान का मालिक नहीं, तेरे पास कोई इख्तियार नहीं। ओ मुसलमान, तू मुसलमान के घर पैदा होके तू कभी लोहे के छल्ले को न बे नुकसान का मालिक मानता है, कभी किसी पत्थर को, तू कभी किसी पत्थर को चाटता है, कभी किसी पत्थर को, तू कभी किसी पत्थर के सामने झुकता है, कभी किसी पत्थर के सामने। तेरे पत्थरों की क्या वैल्यू है? तेरे पत्थरों की क्या हैसियत है? आओ हजरे अस्वद को देखो, ये पत्थर कौन सा है? इन्नल हजर अल अस्वद यंज़िलु मिनल जन्नह, और ये दुनिया का पत्थर नहीं, ये जन्नत से नाज़िल हुआ है, जन्नत से। मेरे पैगंबर ने कहा था, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरे अस्वद को 2 आंखें देंगे, चलने के लिए अल्लाह इसको पांव देंगे, बोलने के लिए अल्लाह हजरे अस्वद को ज़बान देंगे। हजरे अस्वद अपने पांव से चलकर पहचानेगा जिस शख्स ने तौहीद की हालत में हजरे अस्वद को बोसा दिया होगा, छड़ी लगाई होगी, हाथ लगाया होगा या इशारा किया होगा, उसके हाथ को पकड़कर उसको अल्लाह के दरबार में लाएगा। अल्लाह पूछेंगे, क्यों लेके आ रहे हो? फिर हजरे अस्वद बोलेगा, बंदे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरे अस्वद बोलेगा, अल्लाह इसने तौहीद की हालत में मुझे बोसा दिया था, मैं इसको जन्नत में लेके जाना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएंगे, जा तू ले जा इसको। हजरे अस्वद उसको पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। ऐसा अजीम पत्थर को दुनिया में है। और दुनिया के पत्थरों को चाटने वालों, आओ हक़ाइक़ को समझो, आओ कुरान के करीब आ जाओ, आओ कुरान की वरगर्दानी शुरू कर दो, तुम्हें अकीदे की अल्लाह समझ दे। मेरे पैगंबर के सहाबा की सीरत को पढ़ो, अकीदे की समझ आ जाएगी। ये तौहीद है, इस तौहीद के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है, कोई नेकी कबूल नहीं है, तमाम किस्म की नेकियां बर्बाद है। तो मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, एक चीज का इशारा और करना चाहता हूं। एक तो शिरक है जो बंदे के अमलों की तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। 5 मिनट आपके और लूंगा। एक और चीज है जो इंसान की नेकियों की तबाही का सबब बनेगी,
वो बिदअत है, बिदअत। अमल वो करो जो शरीयत से साबित है। अमल वो करो जो कुरान से साबित है, जो मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। अगर ऐसी नेकी करोगे जो कुरान ने नहीं बताई, मेरे पैगंबर ने नहीं की, वो बिदअत है। मेरे पैगंबर ने कहा था, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिसने ऐसा अमल किया कि उस अमल पे हमारी मोहर नहीं है, अल्लाह के पैगंबर का उस पर अमल नहीं है, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, मरदूद है, मरदूद है। मेरे पैगंबर ने 3 दफा कहा था वो मरदूद है। लोगों, ऐसी नेकियां ना करो जो हदीस से साबित नहीं है। सुन्नत के ताबे हो जाओ। खुशी गमी जिंदगी के तमाम मामलात, तमाम इबादत, तमाम रियाजत कुरान से लेनी है, हदीस से लेनी। खुशी पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो, गमी भी पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो। मेरे पैगंबर ने जिंदगी में कभी भी किसी की फौतगी पे कुरान ख्वानी नहीं करवाई थी, कोल नहीं करवाए थे, साता नहीं करवाया था, कोई 40वें का सबूत नहीं। सदका करो जितना मर्जी करो, फौत होने वाली की तरफ से मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, रफाए आम्मा का काम करो। फौतगी वाले के घर लोगों को इकट्ठा करके, लोगों का इज्तिमा करके वहां कुरान ख्वानी करना या खाने का बंदोबस्त करना, सहाबा इसको नोआ तसव्वुर करते थे। इस्लाम को समझो, इस्लाम को, बिदअत को छोड़ दो। बिदअत बहुत बड़ा जुर्म है, नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। आज लोग कैसे गुमराह हो गए, अजब अजब मंतक निकल आए, अकीदे में भी अमल में। कहते हैं जी हरज क्या है, ठीक है अमल सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन इसमें हरज क्या है, नेकी तो है ना। हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? ओ अल्लाह के बंदे, इसमें सबसे बड़ा हरज ये है, ये अमल मेरे नबी ने नहीं किया, ये हरज है, हरज। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान का दावा करने वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। जिस नेकी को अल्लाह ने नहीं बताया, जिस नेकी पर अल्लाह के नबी ने अमल नहीं किया, वो नेकी मत करो। हरज है, ये बहुत बड़ा हरज है। लोग कहते हैं जी इसमें हरज क्या है, हरज बहुत बड़ा हरज है। मेरे पैगंबर के घर 3 बंदे आए थे, आका घर में नहीं थे। उन्होंने मेरे आका की इबादत का पूछा, सय्यदा आयशा ने बताया, जाते हुए कहने लगे आप तो बख्शे हुए हैं, आपके लिए इतनी नेकियां काफी हैं, हमें नेकियां ज्यादा करना होगी। एक ने कहा मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करवानी, इबादतें करूंगा, जिहाद करूंगा, हज करूंगा। ये कह के चले। मेरे पैगंबर घर आए, माँ ने सारा किस्सा बयान किया। आप निकले, बिलाल को हुक्म दिया, नादी फिन्नास, लोगों को बुलाओ, मस्जिद में जमा करो। लोग जमा हुए, अल्लाह के पैगंबर मिंबर पर चढ़े। क्या कहा, माँ बालुकुम, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे नेकियों में आगे बढ़ना चाहते हो? याद रखो मैं तुम सबसे ज्यादा नेक हूं। मैं रात को सोता भी हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, नफली रोजे रखता भी हूं, जुमेरात और सोमवार का रोजा रखता भी हूं, बाकी दिनों का रोजा नहीं रखता, नफली रोजा। मन रागिबान सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया, आगे बढ़ने की कोशिश की, फलैसा मिन्नी, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं।
मेरे भाइयों, आ जाओ, निजात चाहते हो, सुन्ना सुन्नत की तरफ आ जाओ। सुन्नत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल है, कश्ती की। जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार हो गया था वो बच गया था। जो निजात चाहता है वो पैगंबर की सुन्नत के बेड़े पर सवार हो जाए, दाएं बाएं ना जाए, दीन में इजाफा ना करे, बस उसी दीन पर, उसी नेकी पर इत्तबा करे जो मेरे पैगंबर ने की थी। तो दो चीजें हैं नेकियों को बचाने के लिए, अकीदे में शिरक की मिलावट ना हो, अमल सिर्फ सुन्नत से साबित हो, सुन्नत के मुताबिक हो। यह भी याद रखें, अमल सुन्नत से साबित हो, सुन्नत के मुताबिक हो। अगर अपनी मर्जी का हुआ फिर भी बर्बाद है। तो ये दो चीजें नजात की असास है, बुनियाद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौहीद और सुन्नत पर मरते दम तक कायम रखे। अल्लाह हमारी नस्लों को भी किताब और सुन्नत पर, तौहीद और सुन्नत पर कायम रखना। अल्लाह मौत आए तो तौहीद की हालत में मौत आए, अल्लाह मरते हुए कलमा तौहीद नसीब फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना। कौल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अभी दुआ तो बाद सारे साथी तशरीफ रखा जे। साथियों वास्ते ज़ियाफत का एहतमाम किया गया और मेरिया मावा भैन भी ऊपर तशरीफ रखन, उन्होंने वास्ते भी खाने का एहतमाम किया गया। और मैं फजीलत शेख मोहम्मद अकरम साहब ठीक इन्हों की गुजारिश करा कि जफर इकबाल ठेकेदार वो बीमार ने, उन्होंने वास्ते सेहत की दुआ करन। और इस अलावा जिहड़े बच्चे ने प्रोग्राम रखा है इनके वालिद मुहतरम मियाँ मुहम्मद अबू बकर और मैर फैज़ अहमद मरहूम, उन्होंने वास्ते दुआए मगफरत करन। और मोहम्मद यूनुस दुद्दी उन्होंने वास्ते दुआए मगफरत करन। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद या उन्होंने वास्ते दुआए मगफरत फरमान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। या अल्लाह, जितने लोग परेशान हैं सबकी परेशानियाँ रफ़ा फरमा, मुसीबत ज़दगान की मुसीबतों को दूर फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को रफ़ा फरमा, मुसीबत ज़दगान की मुसीबतों को रफ़ा फरमा। या अल्लाह, जितने बीमार हैं अपनी रहमत से सबको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह, बच्चे जवान बूढ़े औरतें जो भी बीमार हैं अस्पतालों में पड़े हैं या घरों में, या अल्लाह अपनी रहमत से सबको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। अपनी रहमत से सबको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान मुवाहिद फौत हो चुके हैं या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह, सबकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना। या अल्लाह, सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे।
या अल्लाह उनकी हसनात को अपने दरबार में कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनकी सय्यात से तजावुज़ फरमा दे। या अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। या अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन, जिनके भाई, जिनके बच्चे या अल्लाह फौत हुए, अपनी रहमत से सबको शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमा। या अल्लाह जितने भी फौत हो चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला अजल अता फरमा। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखना, इस्लाम पे ज़िंदा रखना। अल्लाह तू हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारे भाइयों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह हमारी औरतों की इस्लाह फरमा दे। हमारी आँखों में हया पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे अकायद की इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखना, तौहीद पर ज़िंदा रखना, सुन्नत पर ज़िंदा रखना। मौत आए तो खात्मा बिल ईमान फरमाना। या अल्लाह मौत आए तो तौहीद की हालत में मौत आए। या अल्लाह मरते हुए कलमे तौहीद नसीब फरमाना। अल्लाह मौत की सख्तियों में हमारी मदद फरमाना। कब्र के अजाबों से महफूज फरमाना। क़यामत के दिन की हौलनाकियों में हमारी मदद फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से आपके हाथों से जाम नसीब फरमाना। आपकी शफात नसीब फरमाना। जन्नत में आपका साथ नसीब फरमाना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।